हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरोही और आज हम बात करेंगे कि आखिर रिलेशनशिप इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं। क्या आपके रिलेशनशिप आपसे टिक नहीं पाते? क्या इसमें आपकी गलती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, कुछ गलतियाँ कर रहे हो जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप सर्वाइव ही नहीं कर पाता। कुछ लोगों के रिलेशनशिप तो 6 महीने, साल भर और कुछ लोगों के तो 2-2 साल रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद 10 साल तक के कह लें अगर हम, उसके बाद भी सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं। कहाँ कमज़ोरी रह गई रिलेशनशिप में? क्या नहीं कर पाए आप? क्या नहीं दे पाए? या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो? तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप भी रिलेशनशिप में हो और आप नहीं चाहते कि आपका ब्रेकअप हो और आप सैड हो, तो आपका रिश्ता मजबूत रहे और उसी के साथ ये सारी रीज़न्स भी जान लो, क्योंकि आजकल दिल से ज़्यादा दिमाग से देखा जाता है, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचा जाता है, तभी एक रिश्ता लंबे समय तक सर्वाइव भी करता है और हैप्पी बना रहता है। तो ज़रूर पूरी वीडियो को देखना। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 70% कपल का रिलेशनशिप महज कुछ दिनों ही चल पाता है, यानी कि 70% सोच लीजिए, बाकी के 30% ही ऐसी हैं जो फिर अपना रिलेशनशिप कैरी ऑन कर पाते हैं, आगे तक रख पाते हैं। आखिर इसका रीज़न्स क्या है? इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोच के रिलेशनशिप में आते हैं कि हमें रिलेशनशिप की एज बस इतनी ही है, यानी हमें इतने टाइम तक करना है, टाइम पास है, इतने टाइम तक हम फ्री हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना है। तो इस वजह से वो रिलेशनशिप में आते हैं। और सबसे ज़्यादा देखा गया है यही केस है कि जब लोग महज एज डिसाइड करके आते हैं रिलेशनशिप की, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, इतने दिन मैं फ्री हूँ या फ्री हूँ, उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये हो गए टाइम पास वाले रिश्ते। ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते हैं, आप अपने ही साथ या फिर कहीं और भी देख सकते हो। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हो गया जिसे एक्सपर्ट भी कहते हैं। रिलेशनशिप का मौसम, भाई ब्रेकअप का मौसम भी चलता है, आपको पता है ना। वैलेंटाइन डे सप्ते भर का रिश्ता रहता है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, फिर आंसू बात। तो एक सप्ते में आप इतना कुछ कर देते हैं लोग, न जाने कहाँ कहाँ से खुशियाँ ले आते हैं, इतने सारे ड्रीम्स देख लेते हैं साथ रहने की, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सब खत्म, क्योंकि ये एक ट्रेंड है। आजकल सिर्फ एक ट्रेंड चला है कि हमें सप्ते भर रिलेशनशिप में रहना है, सप्ते भर तक प्यार करनी है, सारी चीज़ें करनी है, टेडी डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, उसके बाद सारा ख़त्म। एक आता है ब्रेकअप डे, वो ही कर लेते हैं। तो कुछ लोग ट्रेंड बना चुके हैं, इस रिलेशनशिप को खेल बना दिया है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी मत आओ, खासकर इस दिन, अगर हम कह लें वैलेंटाइन डे के दिन, आप थोड़ा बच के रहो ना। ये 7 दिन में कौन सा प्यार हो गया? निभा भी लिया, तोड़ भी लिया। तो मैक्सिमम केसेस इसी सीजन्स में देखे गए हैं। तो आप भी ज़रूर से इस सारी चीज़ों से बच के रहो, ट्रेंड के पीछे मत भागो। प्यार कोई ट्रेंड थोड़ी ना है, कोई फैशन थोड़ी ना है, आप ये अच्छे तरह से समझते होगे। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है ना कि लव इज़ ब्लाइंड। ये चीज़ें 110% सही है, साइंटिफिकली ये रिसर्च किया गया है कि जब कोई रिलेशनशिप में होता है उसके बाद उसका जैसे सारा सेंस काम करना बंद कर दे। आप किसी की बुराइयां देख ही नहीं सकते, सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही आप देखते हो, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप टूटते हैं। आप प्यार में होते हो, उनकी सारी अच्छाइयाँ दिखती है, बुराइयाँ नहीं दिखती, और कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें ये गलत कर रहे हैं, या इनमें कमियां हैं, इनमें खामियां हैं, और मैं इन्हें नज़रअंदाज कर रही थी क्योंकि मैं इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। क्योंकि आप जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ले लो, एक छोटा बच्चा कितनी सारी गलतियाँ करते हैं, उसी तरह प्यार एक छोटे बच्चे की तरह है। आप उनकी सारी गलतियाँ देख ही नहीं सकते, आप माफ़ ही कर देते हो। तो उसी तरह से आप माफ़ कर देते हो या फिर आप नज़रअंदाज कर दे। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो। किसी के रिलेशनशिप में जब आप आते हो ना, पहले परखो, टाइम दो, देखो, तब ये सारी चीज़ करो। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, प्रॉफिट लॉस। अरे प्यार में प्रॉफिट और लॉस देखते हैं इन दिनों। एक चीज़ आपको बता दूं कि लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जब अपना कोई टाइम इन्वेस्ट करता है प्यार पे, अपना टाइम, समय, मनी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, तो लोग उसके बदले में ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे कि आप उन्हें अपना समय दो, अपनी अटेंशन दो। आप अपने समय जो है सेक्रीफाइस करके, अपने ड्रीम्स पे ना लगा के, खुद को ना दे के, आप सारी चीज़ें उन्हें ही दो। और ये मोस्टली देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, इस वजह से वो ज़्यादा रोती हैं। शायद यही बात है, क्योंकि वो अपना टाइम जब किसी में इन्वेस्ट करती है तो सोचती हैं कि उनके बदले उन्हें सारी चीज़ें मिल जाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपका
किसी से ज़बरदस्ती उनका टाइम लेना, या फिर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बदले में कुछ चाहते हो, तो आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप एक सौदेबाजी कर रहे हो और जिस पे आपको प्रॉफिट और लॉस नज़र आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट्स में आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मत किया करो। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपको भी रियलाइज़ हो रहा है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो। प्यार सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, प्यार देने का नाम है, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दो। सबसे डेंजर और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है ना, जो मैक्सिमम रिश्ते को खा जाता है, वो होता है मनी। आखिर लोग प्यार को पैसे से तोल ही देते हैं। एट द एंड वो हमेशा ये चीज़ करने लगते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ टाइम के बाद आपको मनी की सिक्योरिटी दिखने लगती है। और ये मोस्टली देखा गया है ना कि गर्ल्स इस चीज़ को ज़्यादा देखती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि अब हमको इनके साथ लाइफ स्पेंड करनी है, तो फैमिली भी प्रेशर डालती है, और कहीं ना कहीं मनी और इकोनॉमिक कंडीशंस भी आ जाती है। इकोनॉमिक कंडीशंस कि हाँ हमें सिक्योरिटी चाहिए, मनी नहीं है तो फिर कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ के बस इतना सोचना का ट्राई कर दो कि हमने तो प्यार साथ में किया ना, 50-50% है दोनों का, तो क्यों ना साथ रहने के लिए हम लोग अर्निंग भी 50-50 करें। क्यों ज़्यादा कि हम डिमांड रखें, क्यों हम इतना ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखें, क्यों छोटी चीज़ों पे आके आप खुशियाँ ढूंढ नहीं सकते क्या। प्यार है तो हर जगह आपको खुशी नज़र आएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आप भी करो। इंडियन सोसाइटी में ये मेंटलिटी है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो, शादी कर लेते हो, तो सारा खर्चा सिर्फ एक लड़का ही उठाए। ये गलत नहीं है, ये गलत है। इसके वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं। अगर आप दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो आपका रिश्ता भी हमेशा अच्छा रहेगा, और जी हाँ, फ्यूचर में बहुत खुश रहोगे। तो ये चीज़ें हटा दो। सिर्फ मनी ही लाइफ नहीं होती, और ना ही वो प्यार होता है। नेक्स्ट रीज़न है कि कमिटमेंट ना मिले। अगर कोई आपके लिए कमिटेड ना हो, जब आप किसी के साथ कुछ दिन तक रिश्ते में रहते हो, फिर आप सोचते हो कि हम उससे शादी करेंगे, फ्यूचर सेट करेंगे, और फिर वो आपके लिए कमिटेड नहीं होता। बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है, लेकिन वो जब आपके लिए कमिटेड नहीं होता तो फिर ये भी एक रीज़न होता है ब्रेकअप होने का। तो क्या आपके ब्रेकअप होने का रीज़न बस यही है कि आप कमिटेड है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी कमिटेड हो जाते हैं और उसके बाद वो निभा नहीं पाते। ये भी एक रीज़न है। तो आप कमिटेड होने से पहले सोच ले, विचार ले, सब कुछ देख ले कि क्या करना है क्या नहीं, तभी कोई फाइनल डिसीजन ले। क्योंकि आपकी एक उम्मीद किसी की पूरी ज़िंदगी को तय करने के लिए, पूरी ज़िंदगी को बनाने के लिए, उसकी सारे ख्वाबों को बनाने के लिए काफ़ी होती है। तो आप कमिटेड होने से पहले ज़रूर से ज़रूर एक बार सोच लें। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है, देखा गया है कि लोग जो हैं टीन एज का प्यार काफ़ी अब देखते हैं, कम उम्र में बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और ये मैक्सिमम टीनेज में देखा गया है, टीनेजर्स जो हैं जल्दी से लव रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि आगे हमें क्या करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। अब वो अपनी लाइफ को संभाले, सिक्योर करे, फ्यूचर देखे, या फिर रिलेशनशिप को संभाले, दोनों चीज़ों में वो फंस जाते हैं। लेकिन इस वजह से भी काफ़ी ब्रेकअप्स हो जाते हैं और उनका रिश्ता चल नहीं पाता। तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि हमें किस एज तक में अपने रिलेशनशिप में आना है, और हम उसे निभा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको आगे तक ले जानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में देखोगे। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब पर्सन, वो व्यक्ति पहले जैसा ना रहे। अब तुम बहुत बदल गए हो ना, तुम्हारी बातें अब वैसी नहीं रही, हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं रहा, ऐसी चीज़ें आप भी सोचते हो। तो सोचने का कारण बस इतना है कि इंसान चेंज हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से। अब उनका साथ आपको सही नहीं लग रहा है। जब अभी उनका साथ आपको सही नहीं लग रहा है तो आगे तक फिर वो आपके साथ कैसे रहेंगे। बहुत सारे लोगों को अट्रैक्शन वाला लव होता है, उन्हें आपके दिल से कोई मतलब नहीं होता। तो जब तक आपका उनसे अट्रैक्शन रहता है, वो आपके साथ रहते हैं। उसके बाद जब अट्रैक्शन ख़त्म, प्यार भी ख़त्म हो जाता है। तो अट्रैक्शन वाला लव और यही चेंजेस आ जाते हैं इंसान में। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, इसके भी ब्रेकअप हो जाता है। अगला रीज़न है आपके लिए उनका नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी, आपको तिरस्कार करना, आपका इंसल्ट करना, आपको कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। जब लोग आपको कंपेयर करते हैं किसी और से कि उसकी जीएफ देखो, उसकी वाइफ देखो, या फिर उसके रिलेशनशिप को देखो, वो कितने अच्छे हैं, तुम कैसी हो, तुम्हारा ड्रेसअप सेंस अच्छा नहीं है, तुम कैसे हो, तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं, उसके पास बिल्डिंग्स है, कार्स है, पैसे हैं, वो दौलतमंद है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना। ये भी एक रीज़न है। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगी ना, तिरस्कार करने लगे लोग, आपको कंपेयर करने लगे, तो
आपको उस सारी रिलेशनशिप से दूर होना चाहिए, और यही आपका एक साइन भी होता है कि आप अब निकल जाओ इस रिलेशनशिप से, और वो वर्क नहीं करेगा, रिश्ता वो आगे काम नहीं करेगा। तो इतने सारे रीजंस मैंने आपको बताए जो होते हैं अर्ली ब्रेकअप के। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपका रीज़न कौन सा था, या फिर आपके रीज़न नहीं होने चाहिए। और अगर आप ये सारी गलतियाँ कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, आपकी रिलेशनशिप को ये मार डालेगा। तो अपने रिलेशनशिप को बचाओ, अपनी लव लाइफ को बचाओ, केयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जी हाँ, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर कहना। थैंक यू।